बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं यकूब बलोच, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब ख़ान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं INVT की सेटिंग के बारे में। गर्मियों में सेटिंग और सर्दियों में सेटिंग इसकी कौन कौन सी होती है। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों वाली सेटिंग सर्दियों में नहीं चलती। सर्दियों में फिर इसमें फ़ाल्ट आते हैं, जैसे ये फ़ाल्ट आया हुआ है OU3 का, लेकिन ये बटन दबाने से भी नहीं जा रहा। तो ये भी आपके सामने लाइव ठीक करेंगे, आपको ठीक करना सिखाएंगे भी सही प्रैक्टिकल। और आज की वीडियो में आपको सिखाएंगे INVT की सर्दियों वाली सेटिंग। तो सर्दियों में ये बड़े 3-4 मसले देखने को मिलते हैं INVT में, जैसे पानी में झटका होता है, फ्रीक्वेंसी जंप बहुत ज़्यादा होता है, और OU3 फ़ाल्ट हमें दिखता है। ये फ़ाल्ट या तो सुबह के वक्त आता है या शाम के वक्त आता है OU3 का। तो इसके बाद कोई भी बटन दबाने से ये फ़ाल्ट नहीं जाता। दूसरी बात, पानी में झटका बहुत होता है और सर्दियों में पानी आपका कम क्यों हो जाता है, जाने आज सारी वजह इसी एक वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सर्दियों वाली सेटिंग करने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हर वक्त बआसानी मिलती रहे। जिसके INVT का पानी कम हो चुका है सर्दियों में, और जो इसकी सेटिंग सीखना चाहता है, इसके ये फ़ाल्ट हटाना सीखना चाहता है, उससे गुजारिश मेरी यही है कि वीडियो मुकम्मल देखें, एंड लास्ट तक देखें अगर INVT सीखना है तो। फ्रेंड, टाइम वेस्ट किए चलते हैं VFD की सेटिंग की जानिब। तो पहला फ़ाल्ट आया हुआ है सर्दियों में, ये फ़ाल्ट। पहले हम ये फ़ाल्ट आपको ठीक करना सिखाएंगे। आपने क्या करना है, ये होता है ओवर वोल्ट फ़ाल्ट। सर्दियों में आपके सोलर पैनल के वोल्ट ज़्यादा आते हैं, इसलिए यही फ़ाल्ट दिखता है आपको। तो आपको ये ठीक करने के लिए क्या करना है, PRG का बटन प्रेस करना है। फिर आपने चले जाना इन एरो की मदद से PE ग्रुप में, इस तरह। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस, फिर भी डेटा एंट्री। तो शिफ्ट की मदद से इधर पासवर्ड लगाना है 40721, इस तरह 40721। फिर करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो ये आ गया PE01। OU3 फ़ाल्ट ठीक करने के लिए आपने चले जाना PE07 नंबर में, फिर करना है डेटा एंट्री। तो ये वोल्ट वाली सेटिंग है। अगर 600 वोल्ट यहाँ पर सेट हैं, तो सर्दियों के मौसम से ये वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं सोलर के, तो सुबह और शाम को OU3 फ़ाल्ट दिखता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने ये सेटिंग ऊपर करनी है, 80-90 तक आप रख सकते हैं। फिर करना है डेटा एंट्री। तो फिर अगर फिर भी OU3 फ़ाल्ट ना जाए तो फिर PE10 में जाना है। फिर इधर ये जो भी सेटिंग है 150 या 60, तो आपने उसे कुछ कम करना है, इस तरह। फिर करना है डेटा एंट्री। फिर आ जाना है फुल बैक। अब देखते हैं वो OU3 फ़ाल्ट, ये देखें आपके सामने लाइव ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सर्दियों वाली सेटिंग किस तरह करनी है आपने। फिर आपने क्या करना है, ये PRG बटन प्रेस करना है। फिर आपने PE में डेटा एंट्री करना है। फिर आपने चले जाना PE7 नंबर में। तो ये सेटिंग सर्दियों में आपने ऊपर कर देनी है, क्योंकि अगर ये नीचे रखेंगे तो फिर OU3 फ़ाल्ट आएगा। मैं आपको अब भी लाइव दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखो लाइव फ़ाल्ट आ गया, ये जा नहीं रहा। फिर आपने PE7 नंबर में जाके ये सेटिंग ऊपर करनी है, पहला काम। ठीक है, ये सेटिंग होगी कंप्लीट। फिर आपने चले जाना PE10 नंबर में। तो सर्दियों में आपने क्या करना है, ये सेटिंग भी कुछ काम करनी है। अगर आपकी 160-70 हो तो फिर आपने इस तरह इसे काम करना है। फिर कर देना है डेटा एंट्री। फिर आपने चले जाना PE011 नंबर में। तो ये सेटिंग आपने 80 पर रखनी है, 100 पर हो, 70 पर हो, तो फिर आपने 80 पर रखनी है। फिर कर देना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आ जाना है प्रोग्राम से बाहर। तो फिर आपने दूसरे नंबर पे सेटिंग करनी है P2 ग्रुप की, इस तरह। ये आ गया P2 ग्रुप। फिर करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आपने चले जाना P201 में। ये एम्पायर सेटिंग, ये आपने मोटर के हिसाब से रखनी है। अगर 15 की मोटर हो तो 13.5 रख सकते हैं, अगर 10 की मोटर हो तो 8.5 रखनी है। फिर करना है डेटा एंट्री। फिर आगे चले जाना P203 में। ये मोटर के RPM चेक कर रहा है। अगर 1500 चक्कर मोटर है तो 1500 रखना है, अगर 2800 हो तो आपने 2800 रखना है। फिर कर देना है डेटा एंट्री। फिर चले जाना P204 में। अगर आपकी मोटर हीट करती है, गर्म ज़्यादा होती है, लोड नहीं उठाती, तो फिर आपने ये सेटिंग 340, 30 या 50 पर रख सकते हैं। पहले आपकी 380 होगी। फिर कर देना डेटा एंट्री।
तो फ्रेंड 340 करके डेटा एंट्री कर देना, फिर चले जाना P205 नंबर में। ये सेटिंग आपने लाजमी करनी है, ये भी एम्पायर के हवाले से होती है। तो आपने ये शिफ्ट की मदद से इसे कम रखना है, जितने पे भी हो आपने इसे कुछ कम रखना है। फिर आपने रिज़ल्ट देखना है पानी का, फिर कर देना डेटा एंट्री। फिर आपने बैक आ जाना, फिर चले जाना PB ग्रुप में, इस तरह PB, फिर कर देना डेटा एंट्री। फिर चले जाना PB03 नंबर में, फिर करना डेटा एंट्री। तो ये सेटिंग आपकी 100 पर होगी, तो आपने 110 पर रखनी है अगर पानी कम है तो। फिर कर देना डेटा एंट्री। फिर आगे चले जाना PB04 नंबर में। तो आपके पानी में अगर जंप होता है, सर्दियों के मौसम में पानी में जंप ज़्यादा होता है, तो फ्रेंड्स ये सेटिंग आपने ऊपर करनी है, तो फिर जंप आपका ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। पानी में झटका वो नहीं करेगा जब ये सेटिंग आप कर लेंगे। फिर आपने करना है डेटा एंट्री। इस सेटिंग को आपने वहाँ तक रखना है जहाँ तक आपका जंप वो पानी का ठीक हो जाए। फिर कर देना डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर चले जाना आपने इस तरह PB05 में, तो ये सेटिंग 50 पर रखनी है। फिर चले जाना PB06 नंबर में, तो यहाँ पर आपका 1 हो अगर, तो आपने वो 0 उस वक्त करना है जब आपकी INVT एक बटन से बंद ना हो। तो फिर करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर चले जाना PB07 नंबर में, तो ये सेटिंग आपने 150 पर कर देनी है, आपकी 120-30 हो सकती है। फिर करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर भी अगर आपके INVT का पानी कम हो तो फिर आपने PE ग्रुप में चले जाना है। PE आ गया, फिर करना डेटा एंट्री, फिर डेटा एंट्री, फिर शिफ्ट की मदद से इधर पासवर्ड लगाना है 40721। ये सेटिंग मैं आपको पानी के हवाले से बता रहा हूँ, अगर पानी कम हो तो उस वक्त ये सेटिंग आपने करनी है। PE 10 नंबर में जाना है, फिर करना डेटा एंट्री। तो ये सेटिंग कुछ ज़्यादा करना है अगर पानी कम हो तो, अगर ना हो पानी ज़्यादा हो तो फिर ठीक है। फिर कर देना है डेटा एंट्री, फिर आ जाना है फुल बैक। तो फ्रेंड्स ये सेटिंग करने से इंशाल्लाह आपका पानी ज़्यादा ज़रूर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट लाजमी करना है। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।